कहानी एक छोटे से गांव आरेनिया का पुरा की है, जहां किसान अपनी मेहनत और खेती पर निर्भर रहते थे। ये गांव एक हरियाली से भरी घाटी में स्थित था। यहाँ की उपजाऊ जमीन और कड़ी मेहनत करने वाले किसान गांव की पहचान थे। सर्दियों के मौसम में किसान अपनी फसल तैयार करके मंडी में बेचने की तैयारी करते थे। लेकिन एक बार ऐसी सर्दी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव के किसान जैसे रामलाल, रघु, श्याम और मोहन सर्दियों में अपनी रबी की फसलों पर मेहनत करते थे। गेहूं, सरसों, चने और मटर जैसी फसलें गांव की मुख्य उपज थी। किसान सुबह सुबह खेतों में जाते और देर रात तक काम करते। सर्द हवाओं और ठंड के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं होता था। रामलाल गांव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी किसान था। उसने कई बार कठिन मौसमों का सामना किया था। वो हमेशा कहता, किसान का जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सर्दियों के बीच जनवरी का महीना था। आसमान साफ था और सूरज धीरे धीरे अपनी गर्मी बिखेर रहा था। किसान अपनी फसलों को काटने और सुखाने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट ली। एक दिन सुबह आसमान में घने काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं तेज हो गईं और कुछ ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। किसान ये सोचकर थोड़ा चिंतित हुए कि यह बारिश जल्दी बंद हो जाएगी। लेकिन बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और अगले 3 दिनों तक बिना रुके बरसती रही। लगातार बारिश ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसलें गिर गईं। खेत पानी से भर गए और फसल सड़ने लगी। किसानों का सपना, जो उन्होंने महीनों की मेहनत से देखा था, टूटता नजर आ रहा था। रामलाल ने खेत में जाकर अपनी फसल की हालत देखी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हमने दिन रात मेहनत की थी। यह बारिश हमारे लिए एक अभिशाप बनकर आई है। श्याम, जो युवा और जोशीला था, बोला, हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। हमें फसलों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन रघु ने निराश होकर कहा, अब कुछ नहीं बचा। यह बारिश सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। गांव के किसानों ने पंचायत बुलाकर इस समस्या पर चर्चा की। सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए। मोहन ने कहा, ये प्राकृतिक आपदा है, हमें सरकार से मदद मांगनी चाहिए। रामलाल ने सुझाव दिया, मदद के लिए इंतजार करना ठीक है, लेकिन हमें खुद भी कोई समाधान निकालना होगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। किसानों ने मिलकर अपने खेतों में पानी निकालने का प्रयास किया। उन्होंने खेतों के बीच नालियां खोदी ताकि पानी बहकर बाहर जा सके। इस कठिन समय में गांव की महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने घर में अन्न को सुरक्षित रखने के तरीके निकाले और पुरुषों की मदद की। गांव के मुखिया ने जिला प्रशासन को किसानों की स्थिति की सूचना दी। प्रशासन ने गांव में राहत सामग्री भेजने का आश्वासन दिया। कुछ दिनों बाद सरकार की ओर से अधिकारियों ने गांव का दौरा किया और किसानों को मुआवजे का भरोसा दिया। रामलाल ने गांव के किसानों को प्रेरित किया। उसने कहा, हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन ये समय हार मानने का नहीं है। किसान कभी हार नहीं मानता। हमें अपनी अगली फसल की तैयारी शुरू करनी होगी। किसानों ने अपनी बची हुई फसलों को इकट्ठा किया और मंडी में बेचने की कोशिश की। जो पैसा मिला उससे उन्होंने नई फसल के लिए बीज और खाद खरीदी।
इस घटना ने किसानों को ये सिखाया कि बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उन्हें बेहतर तैयारी करनी होगी। रामलाल ने सुझाव दिया कि सभी किसान अपने खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। श्याम ने कहा, हमें नई तकनीकों और मौसम की जानकारी के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। इससे हम भविष्य में ऐसे संकटों का सामना कर पाएंगे। कुछ महीनों बाद किसानों ने नई फसलें बोई। इस बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए बेहतर तरीके अपनाए। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल होने लगा। रामलाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, ये समय हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आया था। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी आपदा हमें हरा नहीं सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलता। किसान का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन उसकी मेहनत और विश्वास ही उसे हर चुनौती से पार ले जाती है। एकजुटता, मेहनत और सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।